आपके मामा सारनाथ सिंह थे, बड़े गायक थे जी। उनके बारे में क्या स्मृतियां हैं आपके मन में? हमेशा वो लिखते रहते थे। उनकी बड़ी मोटी मोटी जो है डायरी हुआ करती थी। आपके मामा से आपकी क्या बातचीत होती रहती थी? बहुत छोटे थे तो डरते थे। हाँ। उनके पास में रोज बैठना नहीं होता था। मामा आपके जब गाते थे, कभी कहीं उनका दंगल वगैरह होता था तो आप सुने? गाते थे तो बड़े जो है ना, मतलब वो वीरावेश में जो है खड़े होते थे। कवि की गद्दी उनको मिली थी तो कविता लिखने का और अपने शिष्यों को संभालने का भी उनको दायित्व रहा। बिरहा के बारे में कहा जाता है कि जितना इसमें ज्ञात है उससे कई गुना ज़्यादा अज्ञात है। खास तौर से 100 साल पहले, 50 साल पहले के जो लोग थे, जो सक्रिय थे, उनके बारे में जानकारियां लगभग नहीं के बराबर मिलती हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और पोस्ट ट्रुथ का ज़माना है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बनावटी बातें सत्य की तरह हमको लगती हैं, लेकिन सच्चाई वास्तव में कुछ और हुआ करती है। पुराने ज़माने में धुरंधर गायकों की एक लंबी कतार थी और धुरंधर गायक इसलिए भी पैदा होते थे क्योंकि उनका मुकाबला धुरंधरों से होता था। बनारस के बिरहा का प्रारंभ गुरु बिहारी से होती है और गुरु बिहारी के 14 शिष्य अलग अलग जगहों पर अपने अपने अखाड़े स्थापित कर रहे थे। कुछ लोगों के अखाड़े आज तक चल रहे हैं, कुछ लोगों के अखाड़े बंद हो गए हैं, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, उनके पास गायकों का अकाल पड़ गया। चौबेपुर के पास धरहरा गांव के निवासी अंबिका तिवारी का अखाड़ा बहुत महत्वपूर्ण और मशहूर अखाड़ा रहा है और उसके एक धुरंधर गायक सारनाथ सिंह नरहन गांव चंदौली ज़िले के रहने वाले हैं। पहले चंदौली बनारस में ही था, ज़िला नहीं बना था। और सारनाथ सिंह के बारे में कम से कम 1 दर्जन लोगों के मुंह से मैंने सुना है, उनकी तारीफ़ सुनी है और लोगों ने यह बताया कि सारनाथ सिंह जब गाते थे तो बहुत सारे लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते थे। अब यह तो मैंने देखा नहीं, लेकिन सारनाथ सिंह के बारे में जिस तरह के नैरेटिव्स फैले हुए हैं उससे अंदाज़ा लगता है कि सारनाथ निश्चित रूप से बहुत महान गायक रहे होंगे। एक गायक ने जिन्होंने सारनाथ सिंह को देखा था, उन्होंने तो धुन में और झोंक में ऐसे कहा, अरे सारनाथ सिंहवा जब आता था तो लोग भागने लगते थे। तो ये उनका बड़प्पन, उनकी जो महत्ता है, इससे पता लगती है। सारनाथ सिंह के घर में हम लोगों को खोज रहे हैं कि कौन लोग बचे हुए हैं, उनसे बातचीत किया जाए, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, उनका दस्तावेजीकरण किया जाए। लेकिन संजोग से उनके भांजे राजेंद्र प्रसाद सिंह आज मिल गए हैं, जो कि धरहरा गांव के निवासी हैं। तो राजेंद्र जी से हम उनके मामा के बारे में जानते हैं। हालांकि राजेंद्र जी बिरहा से जुड़े हुए नहीं रहे हैं, लेकिन अपने मामा के बारे में बातचीत करेंगे। राजेंद्र भाई नमस्कार। नमस्ते। आपका गांव धरहरा है, कब जन्म हुआ आपका? 18/5/1954। 1954। तो पढ़ाई लिखाई हुई, हम लोग साथ पढ़े। अच्छा, कहाँ तक हुई पढ़ाई? पढ़ाई हाई स्कूल तक करने के बाद हम चले गए नौकरी करने के। अच्छा, कहाँ? हिंडालको में। अच्छा। अच्छा, तो आपके मामा सारनाथ सिंह थे, बड़े गायक थे जी। उनके बारे में क्या स्मृतियां हैं आपके मन में? रहते थे घर पर, यहाँ हमारे यहाँ। हाँ। तो हमेशा वो लिखते रहते थे। उनकी बड़ी मोटी मोटी जो है डायरी हुआ करती थी। हाँ, तो उसमें जो है उनके बड़े सारे गीत जो है लिखे रहते थे जी। हाँ, तो छंद है, कोई इस तरह से है, कोई दूसरे तरह की लय है। तो हम कभी कभी छोटे थे तो पढ़ते थे, छोटे क्या थे तब भी बड़े थे हम। कैसे दिखते थे सारनाथ सिंह जी? एकदम जैसे हम है ना, गोरे से पतले से थे। हाँ, एकदम चेहरा थोड़ा सा लंबा था उनका, है ना, लंबा था। उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? नहीं, तस्वीर तो नहीं है। कहीं भी होगी? हाँ, घर और पर गांव पर तो होगी उनकी। अच्छा। हाँ, उनके घर में अभी कौन कौन लोग हैं?
उनके घर में उनके छोटे भाई हैं जो अब इससे रिटायर हुए हैं पीएससी से। अच्छा। वो चकिया में रहते हैं। और उनसे जो बड़े भाई बीच वाले जो हैं उनके लड़के रहते हैं नारायण में। अच्छा, मैंने सारनाथ जी के। जी। अच्छा, और उनके कितने बच्चे थे? नहीं, उनका शादी विवाह नहीं किए थे। अच्छा, उन्हें उनके भाई थे बीच वाले। हाँ, बीच मंझले भाई उनके रहते नारायण में। हाँ, अच्छा। 2 लड़के हैं वहाँ पर। सारनाथ जी का जन्म संभवतः कब हुआ होगा? आपकी माँ उनसे बड़ी थी? नहीं, माँ वो बड़े थे, माता हमारी छोटी थी। अच्छा अच्छा, तो कब उनका जन्म हुआ होगा अनुमानित रूप से बताइए। क्या बताएं, माता जी हमारी एक्सपायर कर गई 22 में, करीब 80 साल की उम्र में। तो माता जी से तो बड़े ही थे। अच्छा। मजे का बड़े थे। तो मान लीजिए कि वो, अच्छा, उनका देहांत कब हुआ सारनाथ जी का? उनका देहांत बहुत पहले हो गया, करीब कोई 30 साल हो गए। आपके मामा से आपकी क्या बातचीत होती रहती थी, कभी होती थी? नहीं, हम लोग बड़ा जैसे होता है ना गार्जियन का। हाँ। तो हम लोग बहुत छोटे थे तो डरते थे ना। हाँ। उनके पास में बहुत बैठना नहीं होता था। हाँ। बस वो जो कहते थे उनका फॉलो कर दिया जाता था। बस इतने रहता था बातचीत। मामा आपके जब गाते थे, कभी कहीं उनका दंगल वगैरह होता था तो आप सुने हाँ, थे? सुने थे। कहाँ? बुल्लू यादव के साथ एक बार जो दंगल यहाँ हुआ था, श्री राम भी तो रहे होंगे कुटी पर। हाँ, तो जबरदस्त दिमारे सवेरा हो गया, रात से गाते गाते सुबह हो गया। जैसे वो कैसे गाते थे, क्या माने जो है उनका उठने का अंदाज कैसा था, और जब गाते थे तो किस तरह के से जो है माने समा बांधते थे? गाते थे तो बड़े जो है ना, मतलब वो वीरावेश में जो है खड़े होते थे। हाँ, जज्बा था, बड़े जज्बा के साथ जो ना, मुझे पता है, वीर वेश में एकदम खड़े होते थे और बड़ा बहुत तेज और ऊंची आवाज़ में बोलते थे। आवाज़ कड़ी थी उनकी आवाज़ कड़ी थी। मतलब बुल्लू की जो बाणी थी वो बड़ी सुंदर बाणी थी, मधुर थी। लेकिन उनकी आवाज़ ना बड़ी कड़क थी। नहीं, कड़क थी, कड़क आवाज़ में गाते थे। सब कुछ मिलता था उनके आवाज़ में, लय धुन, लेकिन जो स्वर थे उनके ना, वो जो है तेज आवाज़ में था, उनका फटा हुआ स्वर था। इस तरह का नहीं था कि बड़ा सुंदर स्वर हो। स्वर सुंदर जो है बुल्लू का ही था। जी जी, लेकिन कड़ियल थे। हाँ, कड़ियल थे। और जो है मतलब जो विषय उठा करके लोग गाते थे उससे वो बहुत आगे निकल के वो बताने लगते थे सारी चीज़ को, प्रमाण पूर्वक हर चीज़ को। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इस पुराण में है, इस पुस्तक के अंदर है, इस ग्रंथ में है, हाँ, इस पैराग्राफ में है, सारी चीज़ को बताते थे। कवि की गद्दी उनको मिली थी तो कविता लिखने का और अपने शिष्यों को संभालने का भी उनको दायित्व रहा गाने के अलावा। हाँ, उनके शिष्य यहाँ कौन कौन लोग हैं? गणेश थे, और गणेश थे यहाँ पर। ये सारनाथ जी की लिखी कविताएं जी, वो इस समय कहाँ हैं? उनके भी लिखे बिरहे कहाँ हैं? सुरक्षित हैं कि फट फुट गए? वो कहाँ रखे अपना, वो तो खाली घूमते रहते थे ना। जैसे कि नहीं, सिरकी डेरा वाले लोग घूमते हैं, कभी यहाँ हैं, कभी बम्बई हैं, कहीं कहीं हैं, कहीं कहीं हैं। अब उनकी कहाँ है डायरी? अब अपना ले के सब चलते थे, कहीं छोड़ के नहीं चलते थे, सब लिए रहते थे। उनकी कोई मूर्ति वगैरह कहीं बनी स्थापित? इनके पास कोई नहीं, मूर्ति तो नहीं थी। अब कोई बनवाया हो तो नहीं जानते हैं, इस तरह का कोई नहीं। अच्छा, मैंने एक अखाड़े के जो लोग थे उनके गुरु अंबिका महाराज की मूर्ति कहीं लगी है? नहीं, मूर्ति तो कहीं नहीं लगी। चित्र उत्र इनके पास तो होगा। किस रूप में सुरक्षित रखेंगे इतने बड़े महान लोगों को? महान लोग सुरक्षित तब होते हैं जब उनकी परंपराएं कड़ी के रूप में आगे बढ़ती हैं। जब कड़ी टूट जाती हैं, परंपराएं उनकी टूट जाती हैं, तो वह उनको कैसे रखा जाए? आप मुझे ये बताइए कि आपके मामा इतने बड़े लोक गायक थे जी, कभी उनके बारे में सोच के गर्व होता है कि नहीं होता है? कहें अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा गाते थे, उनका संगीत से लगाव था, तो कहीं नहीं गर्व होगा। गर्व तो होना स्वाभाविक थे, और वो भी हमारे मामा थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी
इतनी जानकारी दी। लेकिन उनका एक लिखा हुआ छंद हाँ, हमको पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा याद हुआ था। हाँ, एक छंद लिख रहे थे कि गुनगुनात गोरी गुलशन में मन उमंग लख लहर चली, गोर बदन मुख चंद्र गोचा गुल बदनी ले आस पगी, गाय गाय मधुर गान दिलीप पुरातन लीक जगी, गहरे सिंधु में डूब डूब गावत ध्वनि अति मनोरमा, गुल गुलाब लख गेदा तोड़त खष्ट साल की उम्र चली, है ना। तो इतना जो है एक ठो था उनका, इतना याद हमको हो गया था। लेकिन वो नहीं रहते थे तो चोरी से कभी उनकी डायरी पढ़ लेते थे, फिर रखते थे तो ये ना लगे कि कोई हिलाया डुलाया है इसको। अच्छा, मैंने सावधानी से। हाँ, गुस्सैल भी थे क्या? नहीं, गुस्सैल नहीं थे, गुस्सैल नहीं थे, फिर भी जो है ना एक बड़ा उनसे वो लगता था। जी, नहीं होता है, व्यक्तित्व का भी मामला है। बहुत अच्छा आपने उनके बारे में जानकारी दी। एक गुमनाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि जिस गायक की परंपरा को बचाए रखना जरूरी है। वो परंपराएं आगे चलनी चाहिए। धूमिल हो गई है, चलनी चाहिए। सारनाथ सिंह अपने दौर के एक महत्वपूर्ण गायक थे, एक महान गायक थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनका नाम लोगों की स्मृति में है। उनकी अखड़ता, उनके अंदाज की छाप भी बहुत सारे लोगों के जहन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।